हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लेसन 2.1 में हम लोग देखेंगे बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने की विधि। ठीक है, अगर कोई भी बहुपद दिया हो, अगर उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है तो इसको दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो सबसे जो पहला होगा समीकरण के माध्यम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहला जो बहुपदों की संख्या किससे ज्ञात करेंगे? समीकरण से ज्ञात करेंगे। और दूसरा जो है ज्यामितीय आकृति से। ठीक है, तो पहला जो है वह हम लोग क्या करना है कि समीकरण से ज्ञात करेंगे, दूसरा ज्यामिति से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या समीकरण से कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं। जो पहला विधि होगा समीकरण से बहुपदों के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है तो इसके लिए सिंपल सा नियम है कि बहुपद का जितना घात उतना ही बहुपदों की उतना ही क्या होगा, उसका शून्यक हो जाएगा। जितना घात उतना शून्यक। ठीक है ना, सीधा सीधा सिंपल कि बहुपद में जो है जितना घात होगा उतना ही क्या होगा, शून्यक होगा। ये सिंपल सा नियम है, इससे शून्यक की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया गया है x+1। ठीक है ना, तो x+1 में मान लीजिए कि यह जो है एक बहुपद है px = x+1 हो गया। ठीक है, और इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। ये जो बहुपद है इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या। ठीक है, शून्यकों की संख्या। तो बहुपद में जो शून्यकों की संख्या किस पर निर्भर होता है, तो शून्यकों की संख्या उसके किस पर निर्भर होता है, घात पर। ठीक है, तो जितना घात होगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, जैसे ये जो बहुपद है यह एक घात वाला बहुपद है। ठीक है, इसमें घात कितने हैं? एक हैं, x अकेला है ना, एक बहुपद है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक। ठीक है, यानी x का जितना घात उतना बहुपद। अगला मान लीजिए कि px = x² + 5x + 6 दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, निकालना है शून्यकों की संख्या। ठीक है ना, ये बहुपद जो है दिया गया है, मान लीजिए px = x² + 5 + 6 में शून्यकों की संख्या निकालना है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्यों 2 होगी? क्योंकि इसका घात क्या है, 2, अधिकतम घात लेते हैं। ठीक है ना, जो बहुपद की घात होता है वो क्या होता है, अधिकतम घात। सबसे बड़ा घात क्या है, x पर 2 है। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कि px = x³ + 5x। ठीक है, 5x² + 7x + 6। इसमें अगर पूछेगा तो लिखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या। ठीक है, इसमें घात देखेंगे तो x का अधिकतम घात क्या है, 3 है। ठीक है, तो बहुपदों में जो है शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जितना अधिकतम घात उतना जो है शून्यकों की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कि px = x⁴ + 4x² + 5x³ + 6x + 9। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि शून्यकों की संख्या निकालना है, शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें अधिकतम घात कितना है, 4 है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बहुपदों के जो शून्यकों की जो संख्या होता है, जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है।
ठीक है, और घात में क्या लेंगे, अधिकतम घात लेंगे। तो जैसे x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर इस समीकरण में देखेंगे x का अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पर x के अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, यहाँ पर x के अधिकतम घातों की संख्या क्या है, 4 है इसमें, ठीक है ना, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है समीकरण से बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब जो है दूसरा नियम देखते हैं, ज्यामितीय आकृति से देखते हैं। दूसरा देखेंगे, ज्यामितीय आकृति से बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो ज्यामितीय आकृति के माध्यम से बहुपदों की शून्यकों की संख्या हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। दूसरा नियम है, तो इसमें जो है x अक्ष पर जितना बार x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर जितना बार रेखा काटती है उतना ही शून्यक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि अगर ज्यामितीय विधि से निकालना है तो x अक्ष पर जितना बार काटेगी उतना शून्यक, जितना बार उतना शून्यक हो जाएगा। ठीक है, इस बात का हम लोग को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई चित्र है, जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है x अक्ष है, ठीक है, x डैश लिख देंगे, ये y अक्ष है तो y डैश हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, इस तरीके से काटती है ना, मान लीजिए कि इस रेखा का नाम AB कोई रेखा है ना, इसको इस तरीके से काटती है, तो x अक्ष ये है ना, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x अक्ष को जो है सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही है ना, x अक्ष को मान लीजिए कि एक बिंदु O पर काट रही है। ठीक है, एक ही बिंदु पर काट रही है, इसलिए अगर इस चित्र में शून्यक की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि एक बिंदु पर काटती है, किसको, x अक्ष को। x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगी उतने जो है शून्यक हो जाएंगे। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि x अक्ष को एक जगह काटता है। मान लीजिए पहला चित्र हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा चित्र ले सकते हैं। दूसरा चित्र मान लीजिए इस ऐसे है, यह जो है इस तरीके से बना दिए, यह x अक्ष है, x डैश हो गया, ये y अक्ष है तो y डैश ले लिए। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे कोई रेखा है, ऐसे कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यह जो है रेखा कितने जगह काट रही है, 2 जगह काट रही है। ठीक है, कितने जगह, 2 जगह। तो जितने जगह है रेखा x अक्ष को, ठीक है, ये y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, ये x अक्ष से मतलब है ना, यहाँ से यहाँ तक x अक्ष है और यहाँ से यहाँ तक y अक्ष है। तो x अक्ष को, ठीक है, इस x अक्ष को जितने जगह ये काट रही है उतने ही शून्यक होंगे। 2 जगह काटेगी तो यहाँ पर कितने शून्यक हो जाएंगे, 2 शून्यक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 2। ठीक है,
इस तरीके से अगर 3 जगह काटेगा तो 3 शून्य, 4 जगह काटेगा तो 4 शून्य, ठीक है। कभी कभी प्रश्न जो है मन में प्रश्न ये भी बन रहा होगा, अगर एक्स अक्ष को नहीं काटती है तो क्या होगा। मान लीजिए कि ऐसे दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे कोई रेखा है, ये रेखा है, तो यह रेखा एक्स अक्ष को काट रही है, नहीं काट रही है। देखिए यह एक्स डैश है, ठीक है, वाई डैश है, ठीक है। तो यह जो है एक्स अक्ष को जो है एक्स अक्ष को यह नहीं काट रही है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, फिर से देख लीजिए। यह हो गया एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऐसी रेखा खींच दिए, तो यह रेखा जो है एक्स अक्ष को नहीं काट रही है, ठीक है ना। एक्स अक्ष तो यहाँ है, किसको काट रही है, यह रेखा वाई अक्ष को काट रही है, ठीक है। इसका मतलब अगर एक्स अक्ष को नहीं काटेगी, एक बार काटेगी तो शून्यकों की संख्या 1, 2 बार काटेगी तो शून्यकों की संख्या 2, ठीक है, 3 बार काटेगी तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। अगर 4 बार काटती है तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी बार नहीं काटेगी तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्य, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले का था, ये तीसरा वाला मान लीजिए है, तो लिखेंगे इसके शून्यकों की संख्या, ठीक है, कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहीं नहीं काट रही है। अगर वो एक्स अक्ष को नहीं काटेगी तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। और अपने अपने दोस्तों के पास इसको जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक और कमेंट कीजिए।